तुषार, राधा और गर्व ये तीनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट शेयर करते थे इन द रेशियो ऑफ हाफ इज टू 2/5 इज टू 1/10। आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स अगर इनमें से गर्व रिटायर हो जाता है तो। स्टूडेंट्स, और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, सिर्फ इन लोगों का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है और ये बताया हुआ है कि इनमें से एक पार्टनर रिटायर हो गया और आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, इनका जो पुराना रेशियो है उसे प्रॉपर वे में लिख लीजिए। इन सबके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको सेम कर लीजिए। तो हम इस हाफ को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 5/10, 2/5 को लिख सकते हैं 4/10 और 1/10 को 1/10 ही रहने दीजिए। तो ये रेशियो लिखा जा सकता है एज 5:4:1। अब स्टूडेंट, जो गर्व का शेयर है वो है 1/10 और गर्व जो है वो रिटायर हो गया, तो सिर्फ इसका हिस्सा हटा लीजिए। जो बचे हुए पार्टनर्स हैं यानी कि राधा और तुषार और राधा, इनका आपस का पुराना रेशियो ही इनका आपस का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए को देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे 3 पार्टनर्स दे रखे हैं, पारस, मोहन और हरि। पारस, मोहन और हरि ये तीनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 5:5:4। इनमें से जो मोहन है वो रिटायर हो गया है और उसके शेयर को शिव और सॉरी यहाँ पे शिव लिखा है गलती से इन लोगों ने, पारस और हरि ने इक्वली एक्वायर कर लिया, इक्वली आपस में डिवाइड कर लिया। तो स्टूडेंट्स, पारस का गेन होगा मोहन का शेयर जो कि 5/14 है उसका हाफ यानी 5/28। हरि का गेन होगा मोहन का शेयर जो कि 5/14 है उसका हाफ यानी 5/28। ऐसा करके हमें इनका गेन मिल गया। अब इनका नया प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए इनके पुराने शेयर में इनके गेन को प्लस कर दीजिए केवल। तो पारस का नया शेयर आएगा 5/14 प्लस 5/28 जो कि आएगा 15/28। हरि का नया शेयर आएगा 4/14 जो उसका पुराना शेयर है प्लस 5/28 जो उसका गेन है। तो पार्टनर के पुराने शेयर में उसके गेन को प्लस कर दीजिए, आपको उसका नया शेयर मिल जाएगा। तो इस तरह से इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 15:13। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी को देखते हैं। पी, क्यू और आर आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। पी रिटायर हो गया और आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। पी का हिस्सा हटाइए स्टूडेंट्स क्योंकि फिर से कोई और फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो न्यू रेशियो ऑफ क्यू एंड आर आ जाएगा 4:1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सबसे आसान टाइप होती है जब कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर रिटायर हो जाता है और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं होती और आपको नया रेशियो निकालना है। तो बचे हुए पार्टनर्स का आपस का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही उनका नया रेशियो हो जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ 3 पार्टनर्स दे रखे हैं आर, एस और एम जिनका पुराना रेशियो है 2/5:2/5:1/5 या आप कह सकते हैं 2:2:1। इनमें से एम जो है वो रिटायर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, एम रिटायर हो गया और ये कहा गया है कि एम के शेयर को आर और एस ने 1:2 के रेशियो में टेक ओवर कर लिया। तो ये जो 1:2 है ये आर और एस का गेनिंग रेशियो है जो हमें दे रखा है। अब इस गेनिंग रेशियो की हेल्प से इन दोनों के गेन निकाल लीजिए। आर का गेन होगा एम के शेयर जो कि 1/5 है उसका 1/3, ये 1/3 यहाँ से आया है 1/3। ऐसे ही एस का गेन निकल आएगा
एम जो रिटायर हुआ है उसके शेयर का 2/3, ये 2/3 यहाँ से आया है, यानी 2/15। तो जब भी पार्टनर्स का आपको स्टूडेंट्स गेनिंग रेशियो दे रखा हो तो गेनिंग रेशियो से पहले उनका गेन निकालिए, उनके गेनिंग रेशियो को मल्टीप्लाई करिए रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से। अब उनके नए शेयर निकाल लीजिए। आर का पुराना शेयर है 2/5, गेन है 1/15, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7/15। एस का पुराना शेयर है 2/5, प्लस करेंगे 2/15, ये आ जाएगा 8/15। तो इनका नया रेशियो आ गया 7:8 और गेनिंग रेशियो 1:2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो एक्स, वाई और जेड ये तीनों आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 1/2 3/10 1/5। इनके पुराने रेशियो को स्टूडेंट्स आप ऐसे लिख लीजिए 5/10 3/10 और 2/10, और लिख लीजिए 5:3:2। डिनोमिनेटर्स हमेशा रेशियो के सेम रखने चाहिए स्टूडेंट, दैट्स वाई मैंने ऐसे किया है। अब ये बताया गया कि वाई रिटायर हो गया और आपको बचे हुए पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो चाहिए। तो स्टूडेंट्स कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है और वाई रिटायर हो गया है, तो एक्स और जेड का जो आपस का पुराना रेशियो है वही उनका नया रेशियो एज वेल एज उनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो आंसर आ गया स्टूडेंट्स 5:2। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए स्टूडेंट। सार्थक, वंश और मानसी ये तीन पार्टनर्स हैं। आपस का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। सार्थक जो है वो रिटायर हो गया है और वंश और मानसी का हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। ये ओल्ड रेशियो है सभी पार्टनर्स का, ये वंश और मानसी का नया रेशियो है। आपको वंश और मानसी का गेनिंग रेशियो निकालना है। तो जब भी स्टूडेंट्स आपको किसी भी पार्टनर का ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों पता हो तो उनका गेन जो है आप ऐसे निकाल सकते हैं, उनके नए शेयर में से उनके पुराने शेयर को माइनस करके। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3/9 वंश का गेन। मानसी का गेन निकालना हो तो उसका नया शेयर 1/3 है, उसमें से माइनस कर दीजिए 2/9, ये आ जाएगा 1/9। तो इनका जो गेनिंग रेशियो आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 3:1। क्लियर स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे दो पार्ट हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए की बात करते हैं। W, X, Y और Z ये चारों पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/3:1/6:1/3:1/6, जिसे हम लिख सकते हैं 2/6:1/6:2/6 या फिर सिंपली 2:1:2:1। इनमें से जो Y है वो रिटायर हो गया, यानी ये पार्टनर थर्ड पार्टनर जिसका शेयर है 2/6। हमें W, X और Z का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है जो कि इक्वल है। तो हमें W, X और Z का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है जो कि इक्वल है। यहाँ पर मैं इन W, X और Z तीनों का गेनिंग रेशियो निकालना है। तो जब भी पार्टनर्स का नया रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों पता हो तो सिंपली उनके नए शेयर में से उनके पुराने शेयर को माइनस करिए, आपको उनका गेन मिल जाएगा, जिसे कंपेयर करके हम उनका गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। W के केस में सॉल्व करेंगे तो आएगा 0, X के केस में आएगा 1/6, Z के केस में आएगा 1/6। ये हम क्या निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, हम इन सभी पार्टनर का गेन निकाल रहे हैं। तो गेनिंग रेशियो आप लिखेंगे W, X और Z के टर्म्स में तो 0:1:1, सिर्फ X और Z की बात करेंगे तो 1:1। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द गेनिंग रेशियो ऑफ ऑल द थ्री पार्टनर्स W, X, Z, और सिर्फ X और Z की बात करें तो 1:1 है इनका गेनिंग रेशियो। ये W, X, Z तीनों का है। क्लियर स्टूडेंट्स।
इसी क्वेश्चन के पार्ट बी की बात करते हैं। ए बी सी ये 3 पार्टनर्स हैं जो आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। सी रिटायर हो गया। ए ने लिया है 4/9 ऑफ सी का शेयर जो कि है 2/9। अब सी का जो बचा हुआ शेयर है वो बी ने लिया है। ये स्टूडेंट्स ए ने लिया है तो ये ए का गेन हो जाएगा। बी का गेन जानना चाहते हैं तो एक लॉजिक को समझिए स्टूडेंट्स कि अगर सी के शेयर का 4/9 ए ले रहा है तो बी कितना ले रहा होगा, सी के शेयर का 5/9। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी 5/9 ऑफ 2/9। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8/81, ये ए का गेन हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10/81, ये बी का गेन हो गया। अब रही बात इनके नए शेयर निकालने की, तो ए का नया शेयर आएगा 4/9 प्लस 8/81। 9 9 81, 4 9 36 प्लस 8 कर दीजिए 44/81। ये आ गया ए का नया शेयर। बी का नया शेयर निकालना है तो 3/9 में प्लस कर दीजिए 10/81। एलसीएम 81 ही आएगा। 9 9 81, 3 9 27 प्लस 10 37। ये आ गया बी का नया शेयर। 44/81 नया ए का नया शेयर, 37/81 बी का नया शेयर। तो इन दोनों का नया रेशियो आ गया 44:37। और अगर हमसे कोई जानना चाहे कि गेनिंग रेशियो क्या है तो इनके गेन को कंपेयर करिए 8/81 और 10/81 को। तो इनका गेनिंग रेशियो आ जाएगा 8:10 या फिर हम कह सकते हैं 4:5। सिंपली गेन को कंपेयर करके हमने इनका गेनिंग रेशियो निकाल लिया। नहीं तो आप न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करके भी इनका गेन निकाल सकते हैं। फिर इनका गेनिंग रेशियो निकालेगा तब भी 4:5 ही आएगा इनका गेनिंग रेशियो। लेकिन जब गेन क्लियरली दे रखा है इन लोगों का तो सीधा गेन को कंपेयर करिए और गेनिंग रेशियो आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको 4 पार्टनर्स दे रखे हैं, कुमार, लक्ष्य, मनोज और नरेश। इन चारों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1:4। इनमें से कुमार जो है वो रिटायर हो गया और उसके शेयर को 3:2 के रेशियो में अक्वायर किया है केवल लक्ष्य एंड मनोज ने। ये हो गया इनका गेनिंग रेशियो। नरेश ने कुमार के शेयर का कुछ भी हिस्सा अक्वायर नहीं किया है। तो स्टूडेंट लक्ष्य का गेन हो जाएगा कुमार का शेयर जो कि 3/10 है, उसका 3/5 यानी कि 9/50। मनोज का गेन निकालना हो तो कुमार का शेयर जो कि 3/10 है उसका 2/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 6/50। ये आ गए इनके नए शेयर, सॉरी नॉट नए शेयर, सिर्फ गेन आए हैं। अब लक्ष्य का नया शेयर निकालना होगा तो उसके पुराने शेयर में जो कि 2/10 है उसके गेन को प्लस कर दीजिए, ये आ जाएगा 19/50। मनोज का नया शेयर निकालना है तो उसके पुराने शेयर जो कि 1/10 है उसके गेन को प्लस कर दीजिए जो कि है 6/50। तो 10 5 50, 1 5 5, 5 + 6 11/50। नरेश ने कुछ भी गेन नहीं किया तो उसका पुराना शेयर जो कि 4/10 है वही इसका नया शेयर भी हो जाएगा। बस इसके डिनोमिनेटर को 50 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 20/50। तो इन तीनों के नए शेयर को देखिए 19/50, 11/50 और 20/50 आ गया। तो इनका नया रेशियो आ गया 19:11:20। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 पार्टनर्स दे रखे हैं ए, बी और सी, जिनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 8:4:3। बी रिटायर हो गया और इसके शेयर को इक्वली एक्वायर किया है ए और सी ने, यानी इस तरह से इनका हमें गेनिंग रेशियो दे रखा है। अब गेनिंग रेशियो दे रखा है तो पार्टनर का गेन निकाल लीजिए। सिंपली रिटायरिंग पार्टनर के शेयर जो कि 4/15 है उसको इनके गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया ए का गेन 4/30।
या 2/15 भी कह सकते हैं, इसे काट दीजिए तो ये 2/15 ही हो जाएगा सीधा सीधा। उतना ही सी का गेन आ जाएगा, 4/15 का हाफ यानी 2/15। अब दोनों के हमें गेन मिल गए। पुराने शेयर में उनके गेन को प्लस करिए, उनका नया शेयर आ जाएगा। 8/15 में अगर आप 2/15 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10/15, ये ए का नया शेयर हो गया। सी का नया शेयर निकालना है तो उसका पुराना शेयर 3/15 है, उसमें 2/15 प्लस कर दीजिए, ये आ जाएगा 5/15। तो इनका नया रेशियो हो गया स्टूडेंट 10:5 या फिर 2:1। तो दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं जिनका आपस का रेशियो है 5:3:2। 5 को थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। अब इनमें से जो सी है वो रिटायर हो गया है और उसका सारा शेयर जो है वो ए ने ले लिया है। तो जितना सी का शेयर है वो ए का गेन बन गया 2/10। अब ए का नया शेयर निकालना है तो उसके पुराने शेयर में जो कि 5/10 है उसमें 2/10 प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा 7/10। दिस इज एज न्यू शेयर। बी ने तो कुछ भी गेन नहीं किया है तो बी का जो पुराना शेयर है वही उसका नया शेयर हो जाएगा। इनका नया रेशियो आ जाएगा ए और बी का 7:3। ये सबसे आसान टाइप होती है स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो मुरली, नवीन और ओम प्रकाश, जिन्हें मैं एम एन ओ कह रहा हूँ यहाँ पे, इनका पुराना रेशियो दे रखा है 3/8, हाफ और 1/8, जिसे हम लिख सकते हैं 3/8 = 4/8 = 1/8, या फिर सिंपली 3:4:1 हम लिख सकते हैं इनके ओल्ड रेशियो को। फिर बताया कि जो मुरली है वो रिटायर हो गया, यानी जो फर्स्ट पार्टनर है मुरली वो रिटायर हो गया जिसका हिस्सा 3/8 है। इसने अपने हिस्से का 2/3 जो है अपने हिस्से का यानी 3/8 का वो दिया है, सरेंडर कर दिया है इन फेवर ऑफ नवीन, और अपना बचा हुआ हिस्सा यानी कि 2/3 अगर वो एक आदमी को दे रहा है अपने हिस्से का तो 1/3 किसको दे रहा होगा? दूसरे आदमी को, यानी 1/3 ऑफ 3/8 वो दे रहा होगा ओम प्रकाश को। तो जितना ये इन लोगों को दे रहा है मुरली, ये इनके गेन हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स? तो नवीन का गेन आ जाएगा 2/8 या 1/4 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2/8 ही रहने दीजिए, डिनोमिनेटर सेम रहेगा इसलिए। ओम प्रकाश का गेन है 1/8। अब हमें इनके पुराने शेयर भी पता है, इनके गेन भी पता हैं, तो इनका नया शेयर निकालने के लिए नवीन का नया शेयर आएगा 4/8 जो उसका पुराना शेयर है, हाफ के लिए 4/8 एक ही बात है, उसमें 2/8 प्लस कर दीजिए इसके गेन को। नवीन का नया शेयर आ गया 6/8। ओम प्रकाश का नया शेयर आ जाएगा, पुराना शेयर है 1/8, मिला उसको 1/8 और, तो उसका नया शेयर हो गया 2/8। 6/8 और 2/8 इनका नया रेशियो हो गया, जैसे हम 6:2 या फिर 3:1 भी कह सकते हैं। तो इस तरह से इनका नया रेशियो मिल गया हमें, दैट इज़ 3:1। और रही बात इनके गेनिंग रेशियो की, तो ये देख लीजिए, इनके गेन कंपेयर कर लीजिए, ये मिल गया हमें इनका गेनिंग रेशियो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। PQR पार्टनर हैं इन द रेशियो 7:5:3। पी जो है वो रिटायर हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये कहा गया है कि क्यू और आर के बीच का जो नया रेशियो है वो वही होगा इन फ्यूचर जो कि पी और क्यू का पहले हुआ करता आपस का। तो पी और क्यू का आपस का पहले का रेशियो था 7:5, तो क्यू और आर का जो आपस का नया रेशियो होगा इन फ्यूचर वो भी होगा 7:5। आपसे यहाँ पे दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक तो नया रेशियो बताइए क्यू और आर का, और दूसरा ये बताइए उनका गेनिंग रेशियो क्या है। तो न्यू रेशियो तो हमने बता ही दिया क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करके। अब रही बात इनके गेनिंग रेशियो की, तो इनके गेन निकाल लेते हैं क्यू और आर के। जब गेन आ जाएंगे तो इनका नया रेशियो भी, वो गेनिंग रेशियो भी आ जाएगा।
Q का नया शेयर 7/12, पुराना शेयर 5/15, R का नया शेयर 5/12, पुराना शेयर 3/15। माइनस करिए ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर, ये डिनोमिनेटर्स का 60 आ जाएगा एलसीएम। 12 5 जा 60, 7 जा 35, 15 4 जा 60, 5 4 जा 20, 35 minus 20 is 15/60। इनका डिनोमिनेटर 60 आएगा। 12 5 जा 60, 5 5 जा 25, 15 4 जा 60, 3 4 जा 12 और 25 minus 12 is 13। तो इनका गेनिंग रेशियो आ गया स्टूडेंट्स 15:13। तो इस तरह से हमारे स्टूडेंट्स ये 1 से लेकर 11 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे।